मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम जैसा कि चैप्टर 5 पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन, और कल हमने इसमें पीएच के बारे में पढ़ा था। पीएच जो है किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है, और हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था जिसमें 0 से लेकर के 14 तक संख्या होती है। यदि किसी विलयन की पीएच 7 से कम हो तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा, और यदि किसी विलयन की पीएच 7 से अधिक और 14 तक है तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा, और यदि किसी विलयन की पीएच फिक्स 7 है तो वो न तो अम्लीय होगा न क्षारीय, वह उदासीन प्रकृति का होगा। ये जो पीएच स्केल है ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी, और इसके बाद में हमने आज हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पीएच का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग, तो सबसे पहला जो उपयोग है कि हमारे पेट में पीएच का क्या महत्व है, उधर में पीएच का महत्व। उधर का मतलब होता है पेट, ठीक है। तो हमारे पाचन तंत्र का एक अंग है आमाशय। ये आमाशय भोजन को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए HCl अम्ल बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये HCl अम्ल एक प्रबल अम्ल है। ये भोजन के पाचन में सहायक है, और इसके साथ साथ ये भोजन के साथ आने वाले जो हानिकारक जीवाणु जो होते हैं उनको ये नष्ट कर देता है। कभी कभी भोजन ज्यादा मात्रा में करने से या अपच की स्थिति में आमाशय जो है अधिक मात्रा में HCl बनाता है। अपच की स्थिति में अधिक मात्रा में HCl बनता है। जब खाना अधिक खाने पर या पाचन प्रक्रिया सही नहीं होने से आमाशय जो है वो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। यदि आमाशय अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है तो इससे पेट के अंदर जलन होने लगती है और दर्द होने लगता है। जलन और दर्द होने लगता है जिसको एसिडिटी कहा जाता है। इससे बचने के लिए इसको पेट में अम्लता भी कहा जाता है, पेट में या उदर में अम्लता। इससे राहत पाने के लिए, इससे बचाव के लिए पट्टी अम्ल का उपयोग करते हैं। पट्टी अम्ल इसको एंटासिड कहा जाता है। यदि पेट में अम्लता है, एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी किसके कारण होगी?
जब ज़्यादा मात्रा में HCl बनेगा तब एसिडिटी होती है। इससे बचाव के लिए पट्टी अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब पट्टी अम्ल के रूप में पट्टी अम्ल के रूप में किसी दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। पट्टी अम्ल के रूप में किसी दुर्बल क्षारक का उपयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए दुर्बल क्षारक जो है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ में बेकिंग सोडा का उपयोग भी किया जा सकता है पेट की अम्लता को दूर करने में। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि उदर में अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है इसका, उदर में पीएच का महत्व। दूसरा जो पीएच का इंपॉर्टेंस है वो है दंत का मतलब होता है दांत खराब होना। तो हम जब भोजन करते हैं तो भोजन में भी अगर हम मीठा भोजन करते हैं, शर्करा युक्त भोजन जैसे कोई स्वीट्स है, तो ऐसा भोजन करने से उसके जो कुछ अंश है, भोजन के अंश हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं, रह जाते हैं। हमारे मुंह के अंदर जीवाणु उपस्थित होते हैं, बैक्टीरिया, जो दांतों में फंसे हुए भोजन का पाचन करते हैं और अम्ल उत्पन्न कर देते हैं। साधारणतया हमारे जो मुंह की पीएच है, मुंह की जो पीएच है वो लगभग 6.5 के करीब होती है। और जब शर्करा युक्त मतलब मीठा भोजन करते हैं तो हमारे वो जो भोजन के अंश है, अवशेष है, वो दांतों में शेष रह जाते हैं। हमारे मुंह में उपस्थित जीवाणु उस भोजन का पाचन करते हैं और अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि शर्करा युक्त यानी कोई मिठाई है, शर्करा युक्त भोजन करने पर भोजन के अवशेष दांतों के बीच रह जाते हैं। हमारे मुंह में उपस्थित जीवाणु शर्करा युक्त भोजन का पाचन करते हैं, शर्करा युक्त भोजन का पाचन करते हैं और अम्ल उत्पन्न करते हैं। अम्ल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस अम्ल के कारण यदि मुंह की पीएच 5.5
से कम हो जाती है, कम हो जाने पर दांतों का शेप कारक हो जाता है। ठीक है, यदि ये जो जीवाणु है वो सब्सट्रेट भोजन का पाचन करते हैं, जिससे जो मुंह की पीएच, नॉर्मल पीएच जो है 6.5 होती है, और यदि पीएच 5.5 से कम हो जाए तो इस पीएच पर दांतों का क्षय होना यानी दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। इससे बचने के लिए, इससे बचाव के लिए हमें खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद मुंह को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। और दिन में 2 बार, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ठीक है, अगर हम खाना खाने के बाद में मुंह को अच्छी तरह साफ करेंगे यानी कुल्ली करेंगे, कुल्ली करने से दांतों के बीच में जो फंसा हुआ खाना है वो बाहर आ जाता है, और ब्रश करने से भी वो जो दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना बाहर आ जाता है, जिससे इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और इससे बचा जा सकता है। दंत क्षय के बाद में तीसरा जो दैनिक जीवन में उपयोग है पीएच का, वो है कीटों का डंक। जैसे मधुमक्खी है, चींटी है और मकोड़े हैं। जब ये हमें काटते हैं, मधुमक्खी जब डंक मारती है किसी स्थान पर, हमारे त्वचा पर चींटी या मकोड़े काटते हैं उस स्थान पर जलन शुरू हो जाती है। इसका कारण यह है कि उनके डंक के अंदर मेथेनॉइड या फॉर्मिक अम्ल होता है। तो जब ये हमें काटते हैं तो उस स्थान पर ये अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे हमारे त्वचा में जलन और दर्द शुरू हो जाता है। तो मधुमक्खी, चींटी व मकोड़े के डंक में फॉर्मिक अम्ल, इसे मेथेनॉइक अम्ल भी कहा जाता है, मेथेनॉइक अम्ल छोड़ते हैं। इस कारण उस स्थान पर, इस कारण उस स्थान पर जलन व दर्द शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जलन और दर्द जो है फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है, तो ये जो प्रभाव है अम्ल के कारण होता है। इससे बचने के लिए, इससे बचाव के लिए, जलन और दर्द से छुटकारा पाने के लिए, इससे बचाव के लिए किसी दुर्बल सारक का प्रयोग करना चाहिए। दुर्बल सारक जैसे सोडा है, सोडे का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। या
जो है उस स्थान पर चूना लगाने से जलन और दर्द कम हो जाता है। तो ये इसका तीसरा महत्व है कीटों का दंड। ठीक है, फोर्थ इसका जो पॉइंट है वो है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा इसका मतलब यह है कि साधारण वर्षा का जो जल है वो सबसे अच्छा जल माना जाता है, जिसका उपयोग हम पीने के लिए और विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। गाँव में आज भी बारिश के पानी का उपयोग पूरे साल भर पीने के लिए किया जाता है। उसे नदी तालाबों में इकट्ठा करके संरक्षित करके उसको साल भर तक काम में लिया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो है फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे लगाने से फैक्ट्रियों से जो हानिकारक धुआं निकलता है उसमें कई प्रकार के प्रदूषक होते हैं। उन प्रदूषकों के कारण बारिश का जो पानी है, वर्षा का जल है, वो प्रदूषित हो जाता है और उस जल में अम्ल का निर्माण हो जाता है। वो अम्ल जो वर्षा का जो जल है जमीन पर गिरता है तो उससे कई प्रकार के नुकसान होते हैं, जिससे जो जमीन है, खासतौर पर खेतों की जमीन है, वो बंजर होने लगती है। वहाँ पर फसलें वगैरह नहीं उगती है या उनकी सही तरीके से वृद्धि नहीं होती। यदि वर्षा का जो जल है, अम्लीय वर्षा का जल, वो बह करके नदी तालाब में अगर मिल जाता है तो उससे जो जलीय जीवों का जो जीवन है वो प्रभावित होता है। क्योंकि अब जो नदी का जल है, अम्लीय वर्षा जल, उसमें अगर मिल जाता है तो उसकी पीएच कम हो जाती है और कम पीएच होने के कारण उस जल में रहने वाले जो जलीय जीव है उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अम्लीय वर्षा जो है कि वर्षा जल में प्रदूषकों के मिलने से यदि जल की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अब अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव, इसका पहला जो दुष्प्रभाव यह है कि मानव में इससे त्वचा से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। और दूसरा जो इसका हानिकारक प्रभाव है कि खेतों की जो जमीन है, इससे अम्लीय वर्षा से फसलों को नुकसान पहुंचता है। और तीसरा इसका जो हानिकारक प्रभाव है कि यदि अम्लीय वर्षा का जल, अम्लीय वर्षा का जल नदी और तालाब में मिलने पर तो जलीय जीव है, जलीय जीव उनका जीना मुश्किल हो जाता है या उनका जो जीवन है, जलीय जीवों का जीवन प्रभावित होता है। ये जो है